Good morning, students. Yesterday in previous video we have covered the lesson third, two stories about flying. The second part, the black aeroplane, was covered in previous video. So now we are going to discuss lesson fourth from the diary of Anne Frank, written by एने फ्रैंक. एने फ्रैंक की डायरी से लिया गया है, तो एने फ्रैंक के द्वारा ही लिखा हुआ है. तो before going to start the lesson, we will discuss some word meaning. So we start from first word, the confined. Confined होता है विश्वास में लेना. Musings होता है चिंतन या विचार. Patience होता है धैर्य या सहनशीलता. Depressed उदास मुद्रा में. Listless होता है बेचैन. Brooding होता है गंभीर चिंतन. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है prompted. Prompted होता है प्रोत्साहित किया. प्रोत्साहित किया, किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना. ठीक है, prompted. उसके बाद है enhance. Enhance होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना. ठीक है. उसके बाद है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन. इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना. ठीक है. उसके बाद है जोट डाउन. जोट डाउन. जोट डाउन होता है लिखना या इकट्ठा करना. लिखा हुआ जो है उसको इकट्ठा करना. लिखना या इकट्ठा करना. उसके बाद है स्केच. स्केच होता है रूपरेखा. क्या होता है? रूपरेखा. उसके बाद है अडोरेबल. अडोरेबल. अडोरेबल मतलब बहुत ही प्यारा. प्यारा या प्रिय. ठीक है. तो आज के लिए वर्ड्स मीनिंग इतने ही. लेसन की तरफ चलते हैं. Annie is a 13-year-old गर्ल. एने जो है, जो एने फ्रैंक है, राइटर है, जो वो 13 वर्ष की जो है लड़की है. हर माइंड इज फुल ऑफ all kinds of thoughts. अब उसका जो दिमाग है वो विचारों से काफी भरा हुआ है. सभी प्रकार के विचार, ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के विचार. शी वांट्स टू एक्सप्रेस देम. शी वांट्स टू एक्सप्रेस देम. वो उनको एक्सप्रेस करना चाहती है, उनको अभिव्यक्त करना चाहती है, बताना चाहती है.
but she has not a true friend. परंतु उसके पास जो है कोई अच्छा मित्र नहीं है. अच्छा मित्र नहीं है मतलब जो सच्चा मित्र, जिसको वो ये सब थॉट्स जो है, विचार जो है, वो अपने बता सके, वो ऐसा कोई अच्छा मित्र नहीं है. हर पेरेंट्स had given her a diary on her previous birthday. ठीक है. उसके जो माता पिता है उन्होंने उसको एक डायरी दी. उसके जो पिछला पिछला कोई भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं पिछले का मतलब 13 ईयर है तो 12वें बर्थडे पे या 11वीं बर्थडे पे, कोई भी हो सकता है. पिछले से मतलब है यहाँ पे कि उसके पिछले जन्म दिवस पर जो है उसके माता पिता ने उसको एक डायरी दी गिफ्ट के रूप में. Then she decided to write and expresses her thoughts through her diary. थ्रू की बजाय इन लिख लें, इन हर डायरी. तो तब उसने निर्णय लिया कि वो जो है क्या करेगी, लिखेगी और एक्सप्रेस करेगी, अभिव्यक्त करेगी अपने विचारों को अपनी डायरी में. She calls her diary. She calls her diary. तो फिर वो अपनी डायरी को कहती है. सॉरी, मैं डायरी की स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर रहा हूँ. डायरी. She calls her diary किट्टी. तो जैसे कि बच्चे करते हैं आम, उनको कुछ चीज मिल जाए तो उसका नाम रख लेते हैं, तो उसी प्रकार जो है एने ने अपनी डायरी का नाम रख लिया किट्टी. वो उसको किट्टी बुलाती है. She gives a brief sketch of her life. Brief sketch of her life in her diary. ठीक है. तो वो जो है अपना एक संक्षिप्त जो रूपरेखा है अपने जीवन की, वो अपनी जो डायरी है उसमें वो बताती है, वो लिखती है. एनी started writing her diary on 20th June
1942। अब एनए जो है उसमें एनए ने जो पहली डेट डाली उसका मतलब है कि उसने अपनी जो डायरी है लिखनी शुरू की। तो एनए ने अपनी जो डायरी थी वो 20 जून 1942 को लिखनी जो है वो आरंभ की। आगे चलते हैं। In it, she views a funny picture of her school days। अब उसके अंदर जो है वो अपने जो विद्यालय के दिन हैं उनकी एक मजाकिया चित्र जो है प्रस्तुत करती है विचारों के द्वारा। देयर वाज ए टीचर नेम्ड मिस्टर कीसिंग। अब वहां पे एक अध्यापक था जिसका नाम क्या था? श्रीमान कीसिंग था। अब जो श्रीमान कीसिंग थे वो क्या करते थे? मैथ पढ़ाते थे उनको। ही वॉज टोट देम मैथमेटिक्स। वो उनको जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। रहने दो, ये लाइन कोई जरूरी नहीं है। ही वॉज अनॉयड विद एने। वो पिछली लाइन जो है मैं अपने बेसिस पे लिख रहा था, उसका एग्जैक्ट नहीं पता वो रियल में है भी या नहीं है। सो कंफर्म करने के बाद जो है जब हम रेगुलर मोड से स्टडी करेंगे तो उस टाइम जो है पता चल जाएगा। ही वॉज अनॉयड विद एने। वो एने से नाराज था, निराश था। बिकॉज सी टास्क्ड too much in the class परंतु ही वॉज अनॉयड विद एने। अनॉय का मतलब होता है निराश होना, नाराज होना। तो एने से नाराज था बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। वो जो है बहुत ज्यादा बात करती थी कक्षा के अंदर। आगे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा बात करने का फिर उसको क्या नतीजा मिला? ही असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट अब जो अध्यापक था श्रीमान किसिंग, उसने क्या किया? एने को फालतू गृह कार्य जो है सजा के रूप में वो सौंप दिया।
असाइन का मतलब होता है सौंप देना या दे देना। एक्स्ट्रा होमवर्क का मतलब है फालतू गृह कार्य, और पनिशमेंट का मतलब है सजा। तो सजा के रूप में जो है फालतू गृह कार्य जो है वो उसने एने को सौंप दिया। शी वाज आस्क्ड टू राइट एन essay। अब उसको जो है बोला गया एक निबंध लिखने के लिए। एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या मिला, उसको एक निबंध लिखने के लिए बोला गया। ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। ठीक है, विषय क्या था निबंध लिखने का, एक चैटर बॉक्स होता है बातूनी डिब्बा, जो डिब्बा बहुत ज्यादा बात करता हो। ठीक है, शी आर्ग्यूड दैट talking is a student's trait। talking is a student's trait। अब उसमें जो है वो विवाद करने लगी, आर्ग्यू करने लगी। आर्ग्यू का मतलब होता है वाद विवाद करना या उंगली उठाना। तो वो वाद विवाद करने लगी, कहने लगी कि जो टॉकिंग है, बातें करना जो काम है, टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, की जो बातें करने का काम है वो एक विद्यार्थी का गुण होता है। अगर विद्यार्थी नहीं बोलेगा तो वो विद्यार्थी नहीं है। She has inherited it from her mother। अब वो कहती है फिर एक और पॉइंट जो है वो देती है कि ये उसका खुद का नहीं है। शी हैज इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना, कि उसने उसको विरासत में प्राप्त किया है। कहाँ से, अपनी माँ से प्राप्त किया है। उसका खुद का ये जो है गुण नहीं है, वो ऐसा कहती है। मिस्टर कीसिंग laughed at Anne's arguments। अब जो श्रीमान किसिंग हैं वो एने के जो तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, जो एने के तर्क है, जो एने ने तर्क दिए कि ये स्टूडेंट ट्रेट होती है या फिर अपनी माँ से उसने प्राप्त किया है, उसका खुद का नहीं है। ये जो ट्रेट जो है स्टूडेंट ट्रेट है कि विद्यार्थी का गुण है और अपनी माँ से उसने प्राप्त किया है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, इन तर्कों के ऊपर जो है श्रीमान कीसिंग जो है वो हंसते हैं, जो एने के द्वारा दिए गए हैं। सो वी विल डिस्कस द फर्दर लेसन इन next video। Thanks a lot for today, and I hope you are all safe and staying at home and studying in regular way। So thanks a lot again।